ने गुजरात टाइटंस को डराया, रोहित शर्मा ने अहमदाबाद में दम दिखाया और हार्दिक पांड्या ने जीता हुआ मैच हराया। जी हां, मुंबई इंडियंस अमूमन पिछले कई सालों से आईपीएल की शुरुआती कुछ मैच हारती है। इस साल उम्मीद ये की जा रही थी कि उनका कप्तान बदला है और नतीजा भी बदलेगा और मुंबई इंडियंस को पहले ही मुकाबले में जीत मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और हुआ भी क्यों नहीं? रोहित शर्मा, जिनके रन बहुत ज्यादा नहीं आते थे, आज उन्होंने रन बनाए। जसप्रीत बुमराह, जो हार्दिक पांड्या की को कप्तानी मिलने के बाद नाराज हुए थे, उन्होंने भी विकेट लिए। लेकिन कप्तान हार्दिक पांड्या ने ही मुंबई इंडियंस के लिए गेम फिनिश नहीं कर पाए और मुंबई इंडियंस को अहमदाबाद में करारी शिकस्त मिली। जिस मैदान पर हार्दिक पांड्या को सिर्फ जीतना आता था, जिस मैदान पर उन्होंने आईपीएल की ट्रॉफी जीती है, जिस मैदान पर उन्होंने अनगिनत मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया है, उस मैदान पर आज हार्दिक पांड्या की वजह से मुंबई इंडियंस को करारी शिकस्त मिली। मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2024 के मुकाबले की बात करें, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये था कि मुंबई इंडियंस के कप्तान बदलने के बाद ये पहला मुकाबला था जब मुंबई इंडियंस मैदान पर उतरी थी। हार्दिक पांड्या, जो पिछले साल तक गुजरात टाइटंस के कप्तान थे, उनके पास इस साल मुंबई इंडियंस की कमान है और जैसे ही हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे, वैसे ही अहमदाबाद के क्राउड ने उनको बू किया। लेकिन इसके बाद भी हार्दिक पांड्या के इरादे जो हैं वो पस्त नहीं हुए। एक समय तक ऐसा लग रहा था कि मुंबई इंडियंस इस मुकाबले को बड़ी आसानी से जीत लेगी। ऐसा लग रहा था कि मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने उनके लिए ये मुकाबला उनके वॉलेट में, उनके खाते में डाल दिया है। ऐसा लगा कि मुंबई इंडियंस कई सालों बाद अपना पहला मुकाबला जीतेगी, लेकिन हार्दिक पांड्या की वजह से मुंबई इंडियंस को करारी शिकस्त मिली। अगर इस मुकाबले की बात करें तो गुजरात टाइटंस ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी की और अगर उनके स्कोर की बात की जाए तो गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। जवाब में मुंबई इंडियंस 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 162 रन तक ही पहुंच पाई और गुजरात टाइटंस ने 6 रन से यह मुकाबला जीत लिया। गुजरात टाइटंस की तरफ से साई सुदर्शन ने 45 रन की पारी खेली, जबकि राहुल तेवतिया ने तेजी से 22 रन बनाए। लेकिन जब गुजरात की बल्लेबाजी खत्म हो गई थी, तब ऐसा लग रहा था कि वो 15-20 रन शॉर्ट है, क्योंकि मैदान में ड्यू भी नजर आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि इस मैच को मुंबई इंडियंस आसानी से जीत लेगी। लेकिन बारी आती है मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी की। ईशान किशन बिना खाता खोले पवेलियन लौट जाते हैं और पूरा का पूरा प्रेशर टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा पर आ जाता है। लेकिन रोहित शर्मा इसके बाद भी हार नहीं मानते। रोहित ने शानदार बल्लेबाजी की, अपने टीम का भार उठाया और उन्होंने 29 गेंद पर 43 रन की पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 1 सिक्स मौजूद है। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 148.28 का रहा। इसके बाद मुंबई की तरफ से नमन धीर आए, जो 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि उसके बाद डेवाल्ड ब्रेविस ने काफी तूफानी पारी खेली और उन्होंने 38 गेंद पर 46 रन बनाए और वो भी 121.05 की स्ट्राइक रेट से। इसके बाद तिलक वर्मा ने भी 19 गेंद पर 25 रन की पारी खेली। यहां तक तो ऐसा लग रहा था मानो मुंबई इंडियंस इस मुकाबले को बड़ी आसानी से जीत लेगी। लेकिन इसके बाद मुंबई इंडियंस के एक के बाद एक विकेट गिरने शुरू हो गए। अगर बात की जाए तो गुजरात टाइटंस के गेंदबाज मोहित शर्मा ने काफी अच्छी गेंदबाजी की। मोहित शर्मा की अगर बात करें तो उन्होंने 18वें ओवर में मुंबई इंडियंस को अच्छा खासा परेशान किया और अपने ओवर की आखिरी गेंद पर टिम डेविड को आउट कर दिया। ड्यू के बीच में जिस तरीके की गेंदबाजी उन्होंने की वो काफी शानदार थी। इसके बाद स्पेंसर जॉनसन का ओवर आया और उन्होंने भी एक ओवर में ही 2 विकेट लेकर मुंबई इंडियंस को परेशान कर दिया और आखिरी ओवर में मुंबई इंडियंस की अगर बात की जाए तो मुंबई इंडियंस को आखिरी 7 गेंदों में 19 रनों की जरूरत थी। गुजरात टाइटंस की तरफ से आखिरी ओवर उमेश यादव ने डाला और पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक बड़ा सा 6 जड़ा, जिसके बाद ऐसा लगा कि ये मुकाबला खत्म हो गया और अब मुंबई इंडियंस को इस मैच में कोई नहीं हरा सकता। हालांकि
हार्दिक पांड्या ने इसके बाद नर्व जो है वो लूज किया। दूसरी गेंद पर चौका उन्होंने जरूर जड़ा, लेकिन तीसरी गेंद पर उमेश यादव ने हार्दिक पांड्या को पवेलियन भेज दिया। इसके बाद तो ये तय हो गया कि इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस को अगर वापसी करनी है तो पीयूष चावला को ताबड़तोड़ रन बनाने होंगे। जिस वक्त हार्दिक पांड्या आउट हुए उस वक्त मुंबई इंडियंस को 4 गेंदों पर 9 रन की जरूरत थी। हालांकि पीयूष चावला भी अगली ही गेंद पर पवेलियन लौट जाते हैं। उमेश यादव को एक और विकेट मिलता है और इसके बाद मुंबई इंडियंस के जीतने के चांस और कम हो जाते हैं। इसके बाद जसप्रीत बुमराह क्रीज पर आते हैं, लेकिन वो भी कोई बड़ा शॉट नहीं खेल पाते और सिंगल लेकर शम्स मुलानी को स्ट्राइक पर लाते हैं और आखिरी गेंद पर वो 1 रन ही ले पाते हैं, जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस को ये करारी शिकस्त मिलती है। मुंबई इंडियंस की हार की दुआ कई फैंस कर रहे थे। फैंस को उम्मीद थी कि रोहित शर्मा बहुत सारे रन बनाएंगे और रोहित शर्मा ने 43 रन की शानदार पारी भी खेली और दिखा दिया कि वो एक अच्छे टच में है। जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के तेज गेंदबाज, उन्होंने भी मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए पहले ही मुकाबले में अपना फॉर्म दिखा दिया, लेकिन हार्दिक पांड्या टीम के कप्तान जो हैं उन्होंने निराश किया मुंबई इंडियंस के फैंस को और इस मुकाबले में फिनिशर का रोल, जो उनका पोजीशन होता है, जिसके बारे में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि मैं टीम के लिए फिनिशर का रोल अदा करूंगा, उस रोल में हार्दिक पांड्या आज फेल हो गए।